हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि की नहीं है या मेरी नहीं है, ये पूरे हमारे ग्राम पंचायत की है, ग्राम सभा की है। तो इसमें सबका सहयोग चाहिए, जैसे रोड में भी है। बिल्कुल। मैं उन लोगों से फिर अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के कि इन विकास के कार्यों में अड़चन न डालें। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बाधक ना प्रणाम, बने। नमस्कार, मैं मीरा डोगरा, टिहरी गढ़वाल और पहाड़ दूरदर्शन से। सबसे पहले आप सभी का जो है पहाड़ दूरदर्शन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको जो है मैं बीच में भी लाइव आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि पंचायत चुनाव जो है बड़े नज़दीक आ रहे हैं और साथ में जो है आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं प्रत्येक गाँव में जाकर जो है वहाँ पर लोगों की जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को सुनूँगी और पंचायत चुनाव को लेकर जो है त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होने हैं, किस प्रकार का जो क्षेत्रीय पंचायत हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए और हमारे ग्राम प्रधान हो गए, उनके अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए और इसके साथ-साथ जो लोगों की समस्याएँ हैं, उन सभी समस्याओं को आप सभी के सामने उजागर करने का मेरा ये ग्राम सभा नवा गाँव में हूँ, तो यहाँ पर मुझे लोगों की कई सारी समस्याएँ जो सुनने को मिली हैं, उन सभी समस्याओं को मैं आप सभी के सामने दिखाऊँगी। तो आइए हम मिलवाते हैं सबसे पहले इस ग्राम के आ जाइए आप नज़दीक। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहूँगी मैं। मैं नवा गाँव से राजेंद्र सिंह नेगी। हाँ जी, जी। जी। तो यहाँ पर जो सबसे मुख्य समस्याएँ हैं, वो क्या समस्याएँ हैं? समस्याएँ तो बहुत हैं मीरा जी, यहाँ पे एक्चुअली जो खेती करते हैं हम, जी, आप बाद में कैमरे में दिखा देना जी, कि हमारे पास एक तो सिंचित ज़मीन नहीं है जी, और दूसरा जो पीने का पानी है वो भी प्रॉपर नहीं आता है। जी, और एक सेमाल गाँव माउंडर वाली रोड है। जी, तो ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है हमारे पास यहाँ पे, तो ये भी अभी हमारे सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। जी, तो और मुद्दे काफ़ी हैं वैसे, एक तो हमारे जगह-जगहों पे कूड़ादान नहीं है। जी, बिल्कुल। पूरे नदी में, नदी पास में गंदगी हो रखी है पूरे उसमें। तो काफ़ी सारी समस्याएँ हैं वैसे। जी, तो इन समस्याओं अभी जो पिछली पंचवर्षीय में हमने अपने जो ग्राम प्रधान थे, तो उनको बोला था कूड़ादान लगाने के लिए, सफाई करवाने के लिए, तो वैसे कुछ ख़ास काम हुए नहीं हैं। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई कोई है। कार्यवाही नहीं। जी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सिंचाई का ये है। जी, हमारी माता बहनें काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, तो हम सिर्फ़ ऊपर वाले के भरोसे हैं कि जब वो बरसेगा तब हमारा जो भी है गेहूँ, बीन जो भी हम बोते हैं थोड़ा बहुत साग-सब्ज़ी तभी होगी, नहीं तो हमारे पास कोई वो नहीं है। जी। जी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो है फसल आपने लगाई है, लेकिन बारिश ना हुई है, उसकी वज़ह से आपकी फसलें खराब हुई हो? बहुत ज़्यादातर खराबी होती हैं, जी। ज़्यादातर खराबी होती है। अभी हमने मेहनत करके लीक लगाई थी, तो कभी तेज़ बारिश हो जाती है, कभी दिन में बारिश हो जाती है, उसके कारण पूरी फसल खराब हो रखी है। फसलें होती हैं बरसात के सीज़न में, 12 महीने तो हम ऐसे ही आराम करते हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ। यही यही कारण जो है शायद जो है पलायन का जो कारण है, मेन कारण शायद यही है कि गाँव में जो है ना तो पानी की अच्छी से व्यवस्था है और ना जो है यहाँ पर रास्तों की समस्या सही से वो रिकवर हो पा रही है। शायद यही समस्या ज़्यादातर प्रमुख जी, लोगों की हर रहती है। बार हर पंचवर्षीय में यही देखते हुए आए हैं कि आज ये रास्ता टूटा हुआ है, कल वो रास्ता टूटा हुआ है, नदियों में जाले लगने हैं बस, और एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं होता है हमारे वहाँ पे। जी, जी। और जी। जो हर घर नल, हर घर जल जो योजना चली है, इस पे कुछ काम हुआ है? पानी तो आता है वैसे 2 ढाई 3 साल से पानी आ रहा है, लेकिन उसमें कभी-कभी 10-15 दिन के लिए हफ्ते में पानी रुक जाता है, जी। तो उससे कि काफ़ी समस्याएँ हो जाती हैं। अच्छा, पानी जी, प्रॉपर्ली नहीं आता है। प्रॉपर नहीं आता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। अगला हम आपसे मिलवाएँगे। जी। तो क्या समस्या है सर यहाँ की? सर्वप्रथम पहाड़ दूरदर्शन का हार्दिक अभिनंदन ग्राम पंचायत नवागांव में। जी, हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं। जी, सर्वप्रथम तो हमारी कृषि भूमि जो है असिंचित है, जी, जिसमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। हमारे यहाँ सोलर प्लांट द्वारा सिंचाई हो सकती है। जी, दूसरी समस्या हमारी लोहार वाला मोंडर सड़क की है, जो कुछ लोग ज़मीन की वजह से रोड नहीं जा रही है। जी, और तीसरी समस्या हमारी पेयजल की है। जी, पेयजल की हमारे यहाँ अभी 10-15 दिन से ज़्यादा समस्या है। 2 साल से लगातार पेयजल में पानी आ रहा है। अभी जल निगम विभाग ने 125 एमएम की लाइन पे 32 एमएम की लाइन दे रखी थी, ग्राम पंचायत नावागांव और ग्राम पंचायत सिमालगांव। जी, अब उन्होंने वो लाइन हटा करके जल निगम के कर्मचारियों ने जी, वहां पर 15 एमएम की 2 गाँव के लिए 2 टैंक के लिए 15 एमएम की लाइन दे दी। जी, बाकी पानी जो है खेतों में गिर रहा है। जी, और ग्राम पंचायत नावागांव सिमालगांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जी, जी। जी। पानी तो है लेकिन उसका जो है सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। शायद आपका कहने का मतलब यही है। मेरा कहने का मतलब है सदुपयोग नहीं हो रहा है। जी, और जब पानी है तो लोगों को दे नहीं रहे हैं। कभी 9 बजे खोल रहे हैं, कभी 11 बजे खोल रहे हैं, कभी सुबह 7 बजे खोल रहे हैं। जब हमारी माँ बहनें खेतों में चली जाती हैं, उसके बाद पानी खोलते हैं। जी, पानी सुबह एक ही टाइम होना चाहिए, 7 बजे से 8 बजे या 9 बजे, 2 घंटे, 1 घंटे। अब 11 बजे लोग पानी खोलेंगे, माँ बहनें कब रहेगी घर में? सही, लोग खेतों में जाएँगे, अपना काम करेंगे।
ये समस्या है। बिल्कुल। रोड की ज़्यादातर जो है मैंने कल भी आपको बताया था ग्राम सभा जाड़गाँव के अंदर मैं जब गई थी, वहाँ पे जो दूर-दराज के जो क्षेत्र हैं, जो ऊँची-ऊँची पहाड़ियों पे जो है जिनके घर बने हुए हैं, वहाँ पर जो रोड की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ पर भी यही समस्या देखने को मिल रही है। पहाड़ों में क्या होता है कि लोगों के जो घर होते हैं वो ऊँचे-ऊँचे पहाड़ियों पे होते हैं, वहाँ पर जो है रोड की जो है सबसे मुख्य समस्या है। कभी-कभी क्या होता है कि स्वास्थ्य संबंधी जो है परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड यहाँ से जो है बहुत दूर है यहाँ से। तो क्या होता है कि कभी-कभी जो है किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो यहाँ से जो कुर्सी पे या फिर ऐसे उठा के उनको जो है मेन रोड तक पहुँचाना होता है। खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम अगर होती है, बीच में अगर कोई दम तोड़ देता है, तो इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल। इसका जवाब तो सरकार देगी, जो विकास नहीं कर रही है। और जी। कुछ हम हमारी जनप्रतिनिधियों की भी कमियाँ हैं, जी। जो इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हमारी ग्राम पंचायत में बहुत अच्छी कृषि भूमि है, 12 महीने फसल हो सकती है, पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और सड़क की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। सड़क भी आ सकती है, ये सब कोई काम नहीं है ये ना हो। यदि आदमी चाहे तो सब काम हो सकते हैं, पर लोगों की रुचि नहीं है, प्रतिनिधियों की रुचि नहीं है। जी। धन्यवाद सर आपका। समय-समय पे जैसे रास्ते हैं, रास्तों का बराबर मेंटेनेंस होनी चाहिए। ये भी जनप्रतिनिधियों का काम होता है ना? तो उस पे ध्यान दिया जाए। दूसरा क्या हमारी ग्राम सभा जो है, भौगोलिक परिस्थितियाँ थोड़ा हमारे क्या है कि चारों तरफ फैला हुआ है ग्राम सभा। जैसे कि बुरासकंडा, गैराखाल उस तरफ भी है, बाकोटी है, ये सामने सिलोबा है, इधर भी है, गोंडर है। तो सबकी अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। जनप्रतिनिधि कुछ काम करते हैं तो कहीं क्या होता है कि उस तरफ काम होता है तो वहाँ का बोलता है कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। तो ये भी थोड़ा-सा मिल-जुल के सबको इस इन चीज़ पे बात विमर्श करना चाहिए और समस्या सॉल्व करनी चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद ममता सर। सेमल हाँ जी। सेमल गांव से। जी। वैसे भी मैं काम करती हूँ, आशा कार्यकर्ती में काम करती हूँ। लेकिन हमारी समस्या सबसे बहुत बड़ी समस्या ये है कि रोड की समस्या है। जी। जैसे हमें बोला जाता है कि घर में डिलीवरी ना कराओ, हॉस्पिटल में प्रसव कराओ, जी। तो लेकिन हमारे वो गर्भधात्री जो है जी। वो आते आते प्रसव रास्ते में हो जाता है। जी। हमें हॉस्पिटल से डांट पड़ती है कि रास्ते में डिलीवरी क्यों करवाई जाती है। बिल्कुल। लेकिन आधा रास्ते में डिलीवरी हो गई तो हमें वहाँ से बहुत डांट। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि रोड की है। बिल्कुल। हमारे कम से कम बहुत दूर दूर के क्षेत्र है, तो जो हमारे सबसे और पानी की भी समस्या है। पानी पानी भी समय समय से नहीं आ पा रहा है। जी। पानी की भी हमारे यहाँ समस्या है, लेकिन सबसे जरूरी समस्या हमारी रोड की है। बिल्कुल। रोड जो है हमारे सब हॉस्पिटल में सारी कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। हमें जी। हॉस्पिटल से डांट पड़ती है कि तुमने घर में क्यों डिलीवरी करवाई। जी। लेकिन हमारी सबसे समस्या यही है कि रोड की समस्या है। बिल्कुल। बस मैम, धन्यवाद। जी। गलती इन लोगों की आशाओं की नहीं है, गलती है शासन प्रशासन की जो इनकी बातों पे जो है गौर नहीं कर रही है। इतनी दूर है जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बता चुकी हूँ, रोड दूर है, इसके कारण जो है जो गर्भवती महिला है वो जो है बीच में उनकी जो डिलीवरी हो जाती है। इनका उन लोगों की विकास भी हो, है जो लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि विकास हो लेकिन जो है हम अपनी जमीन ना दें किसी को। ये शासन चीज़ प्रशासन कई जी, बार बिल्कुल। कर चुका है, सर्वे कर चुका है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। शासन प्रशासन कई बार सर्वे कर चुका है। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मतलब विकास में बाधा डाल रहे हैं, विकास नहीं होने दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं भाई सबके घर में रोड जाए, सबको सुख सुविधा मिले। हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी कभी कुछ काम के लिए ऊपर जाना पड़ता है तो हमें खुद तकलीफ होती है। तो हम ये सोचते हैं कि भाई जब हमें इतनी एक दिन के लिए इतनी तकलीफ होती है, जो अपना रोज़ का सामान ले जाते हैं ऊपर, बिल्कुल। राशन हो गया, जो भी हो गया, घर बनाना है उन्होंने, उनको भी ज़रूरत होती है, तो बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल, पहाड़ों पे जो है काम करना बड़ी आसान बात नहीं हमने है, सुन चुके हैं। हाँ जी, लेकिन हाँ जो जी। पंचायत चुनाव होने वाले थे, जैसे पंचायत चुनाव जो है नज़दीक आ रहे हैं। तो आप जो उस बारे में क्या कहना चाहिए? आप किस प्रकार का जो आप ग्राम प्रधान चुनेंगे, क्षेत्र पंचायत में किस प्रकार का उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए? गुण तो मैम यही होने चाहिए जो हमारे लिए यहाँ पे काम कराए, जो भी छूटे हुए काम निस्वार्थ भाव से जो काम कराए, हमें ऐसे ही प्रधान चुनना है जी, अब की बार। जी, बिल्कुल। हाँ जी, यही है। सबकी सबकी समस्या समस्याएं सुने। हर गांव में हर 2 महीने में 3 महीने में मीटिंग करवाते रहे, मीटिंग बिल्कुल, में मुद्दा उठाए, बिल्कुल, खुली साफ बैठक सफाई। में हाँ, भी। खुली बैठक में। जी, हमारे गांव में मीटिंगें 2 साल में 4 साल में एक बार होती है। जी, तो जो 6 महीने में 3 महीने में, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, 3-4 महीने में मीटिंग करवाए। मीटिंग में गांव के लोग मुद्दा उठाए, जी, तो उन मुद्दों को प्रधान जी सुने, जी। फिर उस पे आगे जाके कार्रवाई ग्राम करे। पंचायत में विकास बिल्कुल। होना चाहिए। हाँ जी, जी। बिल्कुल, जो योजनाएँ आती हैं, उन योजनाओं को जो है, उनकी चर्चा जो है खुली बैठक में हो, ना कि किसी सरकारी दफ्तर में हो, खुली हाँ बैठक में ग्राम पंचायत के अंदर होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, 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 जी। बिल्कुल। जी सर। मेरा जी एक बात और कहनी थी अपने गांव के बारे में। तो अभी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार थोड़ा-सा अपने गांव को दिखाएँगे। जो ये पुराने घर हैं, जी, क्योंकि ये लोग सब बाहर रहते हैं ये लोग। जी,
सब बाहर हैं। तो इन तक भी मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि प्लीज़ आपके पास पैसा बहुत है, थोड़ा-सा इन घरों को भी मॉडिफ़ाई करें, थोड़ा-सा बनाएँ और हमारे गाँव का जो दृश्य है वो और अच्छा लगेगा। जी, बिल्कुल ये चीज़ तो होगी क्योंकि अभी जैसे आप लोगों ने देखा था कोविड-19 आया था, तो उस टाइम पे जो बाहर जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं, कोविड-19 के टाइम पे जो है वो सभी लोग जो अपने गाँव की तरफ आए थे। लेकिन अब लोगों ने क्या कर दिया है अपनी जो है गाँव से जो अपनी ज़मीनें बेचकर जो है शहरों की तरफ चले गए हैं। खुदा ना ख़ास्ता अगर दोबारा अगर ऐसा कोई जो है वायरस अगर आता है, तो वो जो गाँव के लोग जिन्होंने अपनी आप ज़मीन लोगों को बेचकर जो ज़रूरत है पड़ेगी। आगे जा चुके हैं, शहरों की तरफ जा चुके हैं, उनके लिए बहुत ही जो है चिंताजनक यहाँ पर जो है ये सवाल उठता है। की समस्याएं बनी होती है, जी, उसकी वजह से पलायन होता है बिल्कुल, ज़्यादातर, है बिल्कुल। ना? ये तो जी, सबको ही पता है। जी। आने वाला मतलब जो हमारा प्रधान हो, प्रतिनिधि हो, वो ऐसा होना चाहिए कि जो सबकी समस्याएं समझे, है बिल्कुल, ना? और गाँव में गाँव रहे, के बीच में रहे, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कि कोई देहरादून देहरादून, रहे, दिल्ली चंबा रहे, में है जी, और वहाँ से वो जो है समस्याएं प्रधानी देखे। कर रहा है। बिल्कुल। समस्या नहीं हो सकता। मतलब आप गाँव सभी के लोग बीच में रहने वाला ही जो हो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल, चुना जाए प्रधान, बिल्कुल। ऐसे और जो व्यक्ति को ही समस्याओं चाहिए। को समझे और जो सरकारी योजनाओं को जो है समझे, जाने और उनको लाने की कोशिश करे, उनका सदुपयोग करे। जी, ये सब जी, होना चाहिए बिल्कुल। मतलब। जो प्रतिनिधि हैं उनको जो है जिस क्षेत्र में उनको जो ज़िम्मेदारी दी गई है, उस ज़िम्मेदारी का जो है निभाएँ उस ज़िम्मेदारी को। सर, जी, सरकार के पास पैसा बहुत है, लाने वाला चाहिए, धरातल पे काम करने वाला चाहिए। सरकार के पास कमी नहीं पैसे की, जी, लाने वाले की कमी है, विकास करने वाले की कमी। अभी प्रधान हमेशा चाहे हाँ, जो गाँव में विकास करे, गाँव को विकसित करे, बिल्कुल, गाँव को स्वच्छ बनाए, गाँव में पानी की समस्या दूर करे, सड़क की समस्या दूर करे, रास्ते की समस्या दूर करे, अन्य समस्याएँ हैं, उनको दूर करे। पूरी नदी में कूड़ा डाल रहे हैं रोज़, कूड़ादान लगें, नए काम हों, कहीं पे बारात घर बने, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमें चीज़ प्रतिनिधि ऐसा चाहे जो कुछ करे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा न हो कि जो मायकों पे बोले और गाँव में न बस रहे, ऐसा प्रतिनिधि नहीं बनाना है। भाषणबाजी बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें रहे, है ना? बिल्कुल, दूसरा क्या है कि जैसे पुरानी योजनाएं हैं उनका जो है सदुपयोग हो, वो खराब पड़ी हुई हैं, बिल्कुल। उन्हें थोड़ा मेंटेनेंस करे, ये करे, है ना? बिल्कुल। सर ये ये चीज़ सब भी हमारे चीजें संज्ञान में आई है जो यहाँ गाँव में जो कार्य होते हैं, जो जैसे रास्तों का काम हो गया या जाले अगर लगवाने हो तो वही काम जो है बार-बार रिपीट होते हैं। हाँ, हाँ, जी, ऐसा बिल्कुल क्यों है? ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये है कि जैसे जो प्रधान है, प्रतिनिधि है, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। दूसरा क्या है कि सरकार के जो हमारा सिस्टम है ऊपर से, तो अब अधिकारी कोई आता है, पंचायत मंत्री आता है या ग्राम विकास अधिकारी आता है, वो ये बता देता है कि नहीं जी ये तो जालों के लिए ही आ रखा बिल्कुल। है ना? जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मतलब सरकार से भी या अधिकारियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया जाए बिल्कुल, कि अगर वहाँ ज़रूरत नहीं है तो कहीं और लगाया जाए। बिल्कुल। इसके लिए मीटिंग होनी चाहिए गाँव के प्रतिनिधियों से, सबसे सारी मीटिंग रखी जाए कि हाँ भाई ये पैसा यहाँ नहीं उपयोग हो सकता तो कहाँ हो सकता है ना? जहाँ ज़रूरत है वहाँ होना चाहिए। ऐसे नहीं खेतों में पुश्ते बार-बार लग रहे हैं, कहीं उसे तोड़ के फिर वहीं लगाओ। तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। बिल्कुल, तो सरकारी मतलब पैसों का शासन और प्रशासन को भी इस बारे में थोड़ा-सा गौर करना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल, उसमें फेरबदल करने चाहिए। बिल्कुल। ये ज़रूरी है। जी, अभी तो केंद्र में भी और राज्य में भी अब बीजेपी की सरकार है, बहुत अच्छी बिल्कुल, सरकार है और अच्छी परियोजनाएँ लागू हो रही हैं। बिल्कुल। तो प्रतिनिधि जो हैं उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हाँ, कौन-सी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उन्हें लाए, धरातल पे उन्हें करवाएँ और वहाँ से जो है ये मैनेज करवाएँ। जी, तो ये सब जी। होना चाहिए। बिल्कुल, एक चीज़ जी, और कहना चाहूँगा। जैसे सिंचाई का मुद्दा हमने उठाया है ना, जी, तो इसमें जनप्रतिनिधि काम नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि की नहीं है या मेरी नहीं है, ये पूरे हमारे ग्राम पंचायत की है, ग्राम सभा की है। तो इसमें सबका सहयोग चाहिए, जैसे बिल्कुल, रोड में भी है। बिल्कुल, मैं उन लोगों से फिर अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के कि इन विकास के कार्यों में अड़चन ना डालें। बिल्कुल, जी, बाधक ना बने। बाधक ना बने और मिलजुल के ये सब काम होंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि कैसे करेगा? जनप्रतिनिधि का तो है नहीं कि वो जनप्रतिनिधि, हम लोगों को भी जनप्रतिनिधि का साथ देना हाँ, पड़ेगा। उसका बिल्कुल, सहयोग जी, करना पड़ेगा। सहयोग बिल्कुल। करना ये पड़ेगा। जहाँ बिल्कुल, ये चीज़ जो है जहाँ अगर रोड होगी पब्लिक तो यहाँ सपोर्ट की पर जो बात है, ग्राम सभा के बिल्कुल, विकास की बात है, वहाँ जो है सहयोग होना चाहिए, बिल्कुल। सबका सहयोग। रोड का जो है मेन मुद्दा यहाँ पर मुझे जैसे कि हम मैंने दिखाया कि रोड का मुद्दा मुख्यतः यहाँ पर जो देखने को मिला है, जैसे कि आप लोग गाँव में देख सकते हैं, अगर रोड इस गाँव में अगर होती, तो यहाँ पर जो है सब्जी वाली जो बेल्ट है यहाँ पर जो काफ़ी सारा उनको फ़ायदा होता। कहीं पर कोई अपना काम खोल सकता था, लेकिन यही कारण है कि यहाँ पर मेन समस्या रोड की है।
धन्यवाद। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।